अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आखिर ये इफ्तार की दावतें क्या है, इफ्तार पार्टी है क्या? जी हाँ, रमज़ान का मुबारक महीना जारी है। सैर इफ्तार के दरमियान रोज़ा गुजर रहा है। तरावी में भी लोग शरीक हो रहे हैं। इबादत जिक्र करने के साथ मजीद कुरान करीम की तिलावत भी कुछ लोग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने महज रमज़ान में इबादत ही को जिम्मेदारी समझी हुई है। खैर, आज बात कुछ और करते हैं। इफ्तार में तरह तरह के जायकों का लुत्फ उठाया जा रहा है। रोज कुछ न कुछ अलग अलग जायकों के साथ सैर इफ्तारी तकरीबन घरों में देखने को मिलती है। पर क्या आपको मालूम भी है कि इसी बेलगाम शहर में, इसी हमारे शहर में ऐसे कई मकानात हैं, ऐसे कई घर हैं जिनके घरों में आज भी गुर्बत है। छोटे बच्चे रोजा तो रखते हैं पर किसी के घर से खाने आने का इंतजार भी करते रहते हैं। आजकल तो बहुत कम लोग हैं जो एक दूसरे के घरों में खाना पहुंचा कर सहरी इफ्तारी करते होंगे। पहले तो बर्तन कभी आया जाया करते थे। खासकर कुछ घरों की ख़वातीनों के दिल बड़े तंग होते नजर आते हैं। बिला वजह और बिला देखे ही ज़हनियत किसी के बारे में बना लेते हैं कि हमारे से भी अच्छे खाने खाते हैं, उन्हें क्यों दिया जाए, इसकी ज़रूरत क्या है। लेकिन ये बातें हकीकत से दूर होती हैं। अपने गली मोहल्ले में या कुछ अपने रिश्तेदारों के यहाँ से कई मुसलमान हैं जो रमज़ान रोज़े तो रखते हैं, लेकिन हमारे और आपकी तरह अलग अलग जायकों के साथ सहरी नहीं रखते। मैंने ऐसे कई घरों को देखा है जो बिल्कुल सादा जो है वो सहरी में उनके मौजूद रहता है। कभी रोटी है तो चावल नहीं, कभी सब्जी है तो गोश्त नहीं। पर क्या हमें उन घरों का एहसास भी है जिनके घरों की औरतें तक दूसरों के घरों को जाकर रमज़ान के महीने में वो कुछ मांगा करती है। यकीनन कुछ लोगों ने रमज़ान में हो या गैर रमज़ान में हो पेशा बना लिया है। कुछ फकीरों के बारे में तो हमने सुना है कि वो पैसे जमा कर सूदी कारोबार भी अंजाम देते रहते हैं, किराए से मकानात दिए हुए हैं। मतलब अमीर तो हैं लेकिन भीख मांगने को अपना पेशा बनाकर एक तरह का ड्रामा करते रहते हैं और घर घर जाकर कुछ गीत सुनाकर रुपये मांगते रहते हैं। बज़ाहिर गरीब ही नजर आते हैं, लेकिन इन लोगों की तादाद बहुत कलील है जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता है। कुछ गैर मुस्लिम औरतें भी हैं जो इस तरह बुर्का पहनकर मुस्लिम मोहल्लों में घूमती रहती हैं। खैर, इन तमाम को हटाया जाए तो या इनको हिसाब में भी न लिया जाए तो मुसलमानों की कई खवातीन हैं जो मजबूर बनकर या तो पहचान वालों के यहाँ कुछ मांगने के लिए जाती है या फिर जो है उसी में गुजारा करती रहती है। एक ऐसा तबका भी है जो शर्म के मारे मांगता भी नहीं है। कभी गांधी नगर, रुक्मिणी नगर, मारुति नगर और शहर के कई ऐसे दरमियानी मोहल्ले हैं, वहां ऐसे कई मकानात हैं जिनकी हालत बिल्कुल खस्ता है। पर बजाय इन गरीबों के लिए हम कुछ करते हैं जिनके पेट भरे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए ही हम इफ्तार पार्टियां, इफ्तार की दावतों का एहतमाम करते हैं। यकीनन रोजेदार को खाना खिलाना सवाब है, पर क्या जो हकदार हैं, जो मुस्तहक हैं, उनके बारे में हम सोच भी रहे हैं? उनके बारे में क्या जिनके घरों में ना तो सहरी ठीक से होती है और ना ही इफ्तारी ठीक से होती है। हमने रमजान को अपने तरीके से गुजारने की आदत बना ली है। कभी गरीबों की बस्तियों में जाकर उस गुर्बत को देखना नहीं चाहते और कुछ लोगों ने समाजी खिदमत के नाम पर कारोबार बनाया हुआ है जिससे हकीकी और मुस्तहक इंसान महरूम रह जाता है। कुछ ऐसे मकानात भी हैं जिनके घरों में कमाने वाला फर्द ही बीमार या मर्ज में मुब्तला है। कुछ लोग कर्ज में डूबे हैं जिसकी वजह से बड़ी तंगी से रमजान गुजार रहे हैं। और जब किसी अच्छे इंसान की मईशत गिर जाए तो किसी के सामने मांग भी नहीं सकता। अब इन तमाम अफरादों को तलाशने की किसकी जिम्मेदारी? पर हमने पहले ही जहन बना लिया है कि फला की हालत बहुत अच्छी है, उसे क्या जरूरत है, उसके घर में टीवी है, टू व्हीलर है, वो आराम से घूमता रहता है। लेकिन अंदर भी कुछ बातें होती है जो हमारे सामने नहीं आती, नजर नहीं आती। अड़ोस पड़ोस में या गली मोहल्ले में पहले एक दूसरे के घर बर्तन आया जाया करते थे, अब तो हमने एक दूसरे से ताल्लुक रखना ही छोड़ दिया है। और मजीद अब जब दौलत आई हुई है तो गरीब का हिस्सा ही भूल जाते हैं। कुछ को तो ज़कात भी बोझ लगती है और जो निकालते हैं उनकी हालत क्या है सभी जानते हैं। लिहाजा ऐसे में बजाय इफ्तार की महंगी पार्टियों के और बड़ी बड़ी दावतों के उन घरों को तलाश करो जो वाकई मुस्तहक है। कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते। अपने रिश्तेदारों में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अपनी ज़कात का हिस्सा दे, पर हमने यहाँ भी अपना रवैया अलग ही बना लिया है। ज़कात निकाल कर मदरसा, इदारे, तंजीम यहाँ दे देते हैं। यकीनन इन्हें भी देना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा अपनी सोच को बदले। माशरे को अगर बेहतर बनाना है तो मजबूर और ज़रूरतमंदों को अपना पैसा पहुँचाए। रिश्तेदार रुपयों को तरसते रहते हैं लेकिन हमें एहसास नहीं रहता। आजकल घरों में भी बड़े पैमाने पर इफ्तार पार्टियाँ हो रही हैं। अमीर पेट भरे लोग कुछ रोज़े से होते हैं तो कुछ होते भी नहीं है। अच्छे महंगे लिबास पहनकर फिल्मी अंदाज में इफ्तार की पार्टियाँ रखी जाती है। कुछ तो गैरों को भी बुलाते हैं जो अमीर होते हैं,
इस तरह की इफ्तार पार्टियों से अल्लाह कहाँ खुश होता है? बताइए तो सही, क्योंकि इसके हकदार तो कोई और है और आप खिला किसी और को रहे हैं। तुम्हारा एक एक रुपया अल्लाह का दिया हुआ है, किसी फकीर को भी दे रहे हो तो सोच कर दो, क्योंकि यही एक रुपया इखलाक की बुनियाद हो सकता है। शायद तुम्हारा ये रुपया किसी जरूरतमंद की जेब में जाए तो हो सकता है इस एक रुपये का हक अदा करने के बराबर हो जाए, लेकिन हम असल जरूरतमंदों को तो नजरअंदाज करते हैं और पेट भरे लोगों की मदद करने या इन्हें दावतों में बुलाकर महफिलों को सजाते रहते हैं, जिसका इस्लाम की तालीमात से क्या रिश्ता। अब गली मोहल्ले में भी रोजेदारों के लिए दावतों का एहतमाम किया जाता है। इस तरह की दावतों से बेहतर है कि गली मोहल्ले के उन जरूरतमंदों को तलाश करो, उन घरों को तलाश करो जो हमारे नजरों से ओझल हो चुके हैं, और उन तक रुपया या राशन पहुंचाओ। बेलगाम शहर में से काफी मकानात हैं, कुछ घरों तक राशन पहुंचाया जाता है तो कुछ अब भी महरूम है। अगर 2 बार भी राशन ले रहे हैं, लिस्ट में दोबारा नाम आ रहा है तो कोई हर्ज नहीं, उन्हें दे दो, लेकिन पहुंचाओ तो सही। शायद रमजान ही के बहाने कुछ राशन उनके घर में रहे, लेकिन पेट भरे लोगों को दावतों में बुलाकर न खिलाओ, क्योंकि उस गरीब का हक है जो उस तक पहुंचना जरूरी है। एक बड़ी तादाद बर्तन मांजने वाले खवातीनों की बेलगाम में है। कुछ ऐसे हैं जिनके शोहरों का इंतकाल हो चुका है। कुछ औरतें मजबूरी में काम को जाती हैं क्योंकि उनके शौहर कर्जदार हैं, तिजारत में नुकसान हुआ है, दुकानों को बंद किए हुए हैं, फैक्ट्रियों से निकाले जा चुके हैं, मुलाजिमत नहीं करते, लिहाजा बच्चों की स्कूल की फीस तक अदा करने के रुपये नहीं होते। एक और अहम बात काबिल गौर है कि मुसलमानों में अमीरों की तादाद बढ़ी हुई है। बहुत सारे अमीर अभी हाल ही में रियल एस्टेट की वजह से हुए हैं। कुछ जो पहले से अमीर हैं समाज से थोड़ा दूर हैं। अब इन्हें रमजान में कुछ इमदाद करना भी होता है तो किसी इदारे को पकड़ लेते हैं। जाहिर है सही हकदार तक रुपया नहीं पहुंच पाता। ज़कात का रुपया पाक रुपया होता है, आपकी दौलत का इस्लामी टैक्स है जो खुदाई हुक्म है। आपको खुद जरूरतमंदों को तलाश कर ज़कात का रुपया देना पड़ेगा। अब उम्मत को होशियार होना होगा, क्योंकि आजमाइश के दौर से उम्मत गुजर रही है। अगर इसी तरह गुर्बत जाती मसाइल में ही इस तरह उलझती रहेगी तो दुश्मनों की साजिशों का मुकाबला नहीं कर पाएगी। माशरे के अमीरों की जिम्मेदारी है कि कुछ अमीर लोगों के साथ इफ्तार पार्टियां या अपने हिसाब से कुछ लोगों को रुपया बांट कर यह न समझे कि हमने अपना हक पूरा कर दिया, बल्कि गरीब और निचले तबके तक खुद पहुंचकर इनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। अब थोड़ा अपनी जिंदगी मखसूस लोगों के दरमियान ही अपना रसूख, अपने दायरे को महदूद रखना, इससे बाहर निकल कर उम्मत के असल मसले को हल करने की कोशिश करें। अगर बेलगाम ही की बात की जाए तो करोड़ों की ज़कात निकलती है, और वाज़ा रहे कि मुसलमान जितना सखावत, ज़कात, सदका, इमदाद करते हैं दुनिया में कोई और नहीं कर पाता। फिर इतनी गुर्बत हमारे समाज में क्यों है? ज़कात है ही अमीर और गरीब को बैलेंस करने के लिए। ये बेलगाम शहर ही की ज़कात का जायजा लिया जाए तो करोड़ों की ज़कात निकलती है, पर कोई मरकजी निज़ाम नहीं है। रमजान के असल मकसद और पैगाम को समझे। हजारों लाखों रुपए खर्च करके इफ्तार पार्टियां करना और फिर सोशल मीडिया पर उसकी नुमाइश गोया गरीब लोगों का एक तरह से मजाक उड़ाना ही कह सकते हैं, और इससे समाज को कुछ हासिल नहीं हो सकता। आज के मौजू के पीछे का मकसद यही है कि इफ्तार पार्टियों के एहतमाम की बजाय गरीब बेबस मजबूर लोगों के घरों तक जाकर राशन, रुपया, ईद का किट पहुंचाए, और न सिर्फ रमजान बल्कि दिगर महीनों में भी उनकी खैर खैरियत को जानने की कोशिश करे। यही क्योंकि खुद भूखे रहकर गरीबों की गुर्बत का एहसास यही रोजे का मकसद होता है, न कि पेट भरे हुए लोगों के लिए अच्छे से अच्छे जायकों की दावत करना। रमजान की तालीमात तो हो नहीं सकती इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।